जैसे ना भिवाड़ी में देखने को मिलता है कि ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक के केस थोड़े से ज़्यादा हैं, आते हैं कई बार, तो उनके क्या क्या लक्षण हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है? ऐसा है, ब्रेन हेमरेज हो या हार्ट की बीमारी हो, इसके लिए जो रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे को उसको देखना बहुत ज़रूरी है। किसी को बीपी की शिकायत है, किसी को शुगर की शिकायत है, इन लोगों के अंदर आमतौर पे आम जनता से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है कि आपने अपना बीपी कंट्रोल रखना है। आपकी शुगर अगर ज़्यादा है तो आपने शुगर को प्रॉपरली उसके लेवल को मेंटेन करना है। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है। खुद बैठ के घर पे किसी भी इस तरह की बीमारी का इलाज नहीं करना। अगर ये चीज़ों के अंदर हम सावधानी नहीं बरतते तो उसका नुकसान ये होता है कि भी हार्ट की बीमारी या फिर हमारे को एकदम लकवा मार जाता है। अगर बीपी ज़्यादा है तो उससे दिमाग की नस फटने का डर रहता है। नस फटने के बाद लकवा मार जाए या और क्या क्या दिक्कत जो भी दिमाग से रिलेटेड होती हैं वो हो सकती हैं। हार्ट के अंदर इसी प्रकार से बीपी का और शुगर का शरीर के तकरीबन हर अंग के ऊपर बुरा अफेक्ट है। तो इसलिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें आप टाइमली डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ इनको कंट्रोल रखें ताकि वो वाली नौबत ना आए। अगर वो नौबत आ भी जाती है तो घर पे किसी प्रकार का उपचार ना करते हुए अपने आस पास वाले हॉस्पिटल के अंदर जाके उसको तुरंत आप अपना इलाज उस चीज़ का करवाएं। जैसे जैसे मौसम परिवर्तनशील हो रहा है अभी, तो कौन कौन सी बीमारियां अभी आने का खतरा है और उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसके लिए? ऐसा है, जैसे बारिशों के मौसम के बाद हर साल मच्छर पनपते हैं, उसकी वजह से कोई डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या साफ़ पानी ना पीने की वजह से टाइफाइड है, क्योंकि वो सब बारिश के मौसम के बाद की जो बीमारियां हैं वो और ये सब आपस में बीमारियां ये सब मिक्स हो जाती हैं। तो अब हमारे को क्या सावधानी रखनी है कि वही हमेशा से रहती है कि भी आपने अपने घर के बाहर अंदर किसी भी प्रकार का जो भी पानी खड़ा हुआ है लंबे टाइम तक वो पानी नहीं खड़े रहने देना, जिससे मच्छर के पनपने का डर रहता है। तो इस प्रकार से अगर और इसी तरह से ही साप्ताहिक कूलर साफ करने का प्रोग्राम हरियाणा सरकार, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया गया है कि आपने हर वीक अपना कूलर को साफ करना है, सुखाना है, उसमें ताज़ा पानी भरना है। किसी प्रकार के पुराने गमले हैं, छत पे हैं, उनको आपने उनका पानी गिरा के दोबारा से पानी आपने करना है। कोई खड़ा पानी है, खड़े पानी के अंदर आप केरोसिन डाल सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई मच्छर है तो वो वहीं पे मच्छर या मच्छर का लार्वा है वो वहीं पे मर जाए। आप एक दिन में कितनी ओपीडी देख लेते हैं अभी इसमें? यहाँ पे 150 से 200 तक की ओपीडी हम मेडिसिन के अंदर देखते हैं। तो उसमें किस टाइप के मरीज ज़्यादा आते हैं? ऐसा है, इसमें सांस की बीमारी के, हार्ट की बीमारी के, बुखार के और विभिन्न तरह की बीमारियां हैं। उनके अंदर हेपेटाइटिस भी है, जो कि सरकार ने एक बहुत सराहनीय कदम किया है कि हेपेटाइटिस बी और सी की जो दवाई है वो हरियाणा सरकार द्वारा मुफ्त मरीजों को दी जा रही है। उनका टेस्टिंग का, उनकी दवाइयों का सारा खर्च हरियाणा सरकार उठा रही है। तो ये बहुत, क्योंकि बहुत ये महंगी दवाइयाँ हैं और आम आदमी के खरीद से बहुत भार रहती है, जिसके लिए लोग बड़े परेशान होते थे। तो अब ये सामान्य अस्पताल में इनके लिए सारी दवाइयाँ हेपेटाइटिस बी और सी की सरकार द्वारा मुफ्त दी जाती हैं। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि कोरोना के अंदर क्या क्या सावधानी बरतें? देखो, मैं पहले भी आपको यही बात बताई है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में 4 चीज़ें आती हैं। उसमें किसी भी प्रकार की कोताही तीसरी लहर को आप निमंत्रण दे रही हैं। इसमें सरकार द्वारा समझाने में, बताने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। लगातार अपील की जा रही है, आज से नहीं बहुत समय से अपील की जा रही है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइज करें अपना हाथ और वैक्सीनेशन करवाएं। अगर इन 4 चीज़ों को हम दिल से अपनाते हैं और दिल से करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि तीसरी लहर से हम काफ़ी हद तक हम जीतने में सक्षम रहेंगे। थैंक यू।